नमस्कार, राजस्थान की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निवेदिता। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज 2 जून की प्रमुख सुर्खियों पर। शाह बोले पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही, अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। जोधपुर में गरजे गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले मानसून सत्र में विपक्ष को मिलेगा हर सवाल का जवाब। भगवान जगन्नाथ के रथ में सुखोई जेट के टायर लगाए कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद पहिए बदले। प्री डीएलएड एग्जाम में एंट्री से पहले नोचपिन तक खुलवाई। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी, सचिव बोले विभागीय प्रमोशन के बाद 20,000 पदों पर क्रिएट होगी वैकेंसी। होटल बुकिंग के नाम पर ठगी, डीग की पहाड़ियों में छुपे 4 साइबर ठग गिरफ्तार। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब जानेंगे और भी खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में कहा, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध कर रही है। ममता ऐसा करके देश की माताओं और बहनों का अपमान कर रही है। पश्चिमी बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की माताएं और बहनें ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने के लिए सीएम ममता और टीएमसी को सबक सिखाएंगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 20 से 25 दिन में संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है। तब विपक्ष को सवाल करने का पूरा मौका मिलेगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। शेखावत ने रविवार को राजस्थान के जोधपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में विपक्ष की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग के सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संसद के दोनों सदनों में अपनी बात को पूछने की समुचित व्यवस्थाएं हैं। कोलकाता इस्कॉन की फेमस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के पहियों को 48 साल बाद बदला गया है। इस बार रथ में रूसी सुखोई जेट के टायर लगाए जा रहे हैं। फाइटर जेट की टेक ऑफ स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हालांकि रथ 1.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। इस्कॉन कोलकाता ने बताया कि पिछले कई सालों से रथ को चलाने में समस्या आ रही थी। आयोजक 15 सालों से नए टायर की तलाश में थे। बोइंग विमान के पुराने टायरों को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब वे बाजार में मिलने मुश्किल हो रहे हैं। इसके बाद आयोजकों ने सुखोई जेट के टायरों को रथ में लगाने का फैसला किया, क्योंकि इसका व्यास बोइंग के टायरों से मिलता जुलता है। मैनेजमेंट ने कंपनी से सुखोई के 4 टायर खरीदे हैं। टायरों को इन दिनों रथ में फिट किया जा रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ यात्रा का समापन होता है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होगी। यह 8 दिन तक चलेगी, 5 जुलाई को समाप्त होगी। राजस्थान के सभी 41 जिलों में 860 सेंटरों पर कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से प्री डीएलएड का एग्जाम रविवार को हुआ। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही एंट्री बंद कर दी गई। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला। बाड़मेर में 3 स्तर की जांच के बाद सेंटर पर एंट्री दी गई। इस दौरान महिलाओं के हाथ से कंगन, कानों की बाली, मंगलसूत्र भी खुलवाए गए। शहर के गांधी चौक स्कूल के आगे एक पेरेंट्स बोले, बच्ची की नाक की बाली खुल नहीं रही है, टेप लगा दीजिए। कार्मिक बोले, सुनार की दुकान से खुलवा दीजिए, टेप लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं नकल रोकने के लिए हर 5 केंद्रों पर उड़न दस्ता दल तैनात किया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए शिक्षकों के प्रमोशन के साथ ही बंपर भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार न सिर्फ प्रदेश भर में सालों से लंबित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी है, वहीं 2026 तक रिटायर्ड होने वाले पदों पर भी भर्ती करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि शिक्षा विभाग में काफी पद खाली है। इसके साथ ही डीपीसी भी लंबित चल रही है। सरकार द्वारा इन दोनों मुद्दों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार ने बीते 1.5 साल में 28,000 नियुक्तियां दी है। 21,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। जो भर्तियां पाइपलाइन में हैं, उनमें मुख्यमंत्री ने 2027 तक रिक्त होने वाले पदों को ध्यान में रखते हुए 50% पद जोड़ने की अनुमति दी है। कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। पता नहीं ये लोग कहां से कोई विषय लाते हैं। ये लोग हमारे यहाँ अंतर्कलह ढूंढ रहे हैं, वे अपना घर संभाल लें। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। डोटासरा टीकाराम जूली को नीचा दिखाना चाहते हैं। जूली साहब डोटासरा को नीचा दिखाना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो सदन में ऐसा व्यवहार किया कि वह शर्म के चलते विधानसभा नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस अपना घर संभाले, उसके बाद दूसरों की चिंता करे। हमारे यहाँ सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, सारे काम ढंग से हो रहे हैं। हमारे काम की प्रशंसा हमारे नेतृत्व ने भी की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 साक्षात्कार के चतुर्थ चरण के इंटरव्यू आज सोमवार से शुरू होंगे।
विस्तृत सूचना योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के तहत चतुर्थ चरण के साक्षात्कार 13 जून 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार होंगे। इस भर्ती के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में मई समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। डी के साइबर ठगों ने पश्चिमी बंगाल में होटल की बुकिंग के नाम पर 70,000 की ठगी कर ली। वे आर्मी ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी बनकर लोगों को फंसाते और ठगी करते थे। शनिवार को जिले के खो थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना इलाके के गदड़वास गांव में अलीपुर की पहाड़ियों की तलहटी में छुपे ये ठग साइबर ठगी कर रहे हैं। खो थाना इंचार्ज महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची तो 6 युवक बैठे मिले। वहीं 2 ट्रैक्टर और 2 बाइक भी खड़ी थी। पुलिस को देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। टीम ने पीछा कर 4 युवकों को दबोच लिया। 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। डूंगरपुर जिला संघ के सचिव सुशील जैन के परचेज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और बीजेपी विधायक जयदीप बिहानी ने यह नियुक्ति की। परचेज कमेटी में अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें सेक्रेटरी विनोद सहारण, शत्रुघ्न तिवारी और देवाराम चौधरी शामिल हैं। सवाई माधोपुर के पेरी पेरी वाले इलाके में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों के बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में रविवार सुबह वन विभाग की टीम ने एक टाइगर को शेरपुर हेलीपैड के पास से ट्रैंक्विलाइज किया है। इस दौरान वन विभाग की टीम को करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहां से ट्रैंक्विलाइज करने के बाद वन विभाग की टीम ने टाइगर को जंगल में छोड़ दिया। सिरोही की ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ी दुर्घटना हुई। मात्र माताजी मंदिर और सारणेश्वर पुलिया के बीच नारियल से भरे ट्रक में दोपहर 3:45 पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जोधपुर निवासी चालक दलाराम ने बताया कि वह गुरुवार शाम को बेंगलुरु से सूखे नारियल की बोरियां लेकर पाली के लिए निकला था। मात्र माताजी मंदिर की सीढ़ियों से आधा किलोमीटर आगे जाते ही ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक को सड़क किनारे रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही कर्मचारी जवाना राम, राकेश वाघेला और किरण मीना मौके पर पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज और झूठा हल्फनामा पेश करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। फर्जी दस्तावेज लगाने पर याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त राजकीय वकील मुकेश दवे ने पैरवी की। दवे ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 22 मई को आदेश दिए थे। चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम महाराज और उनके शिष्य संत दिग्विजय राम महाराज ने अपनी यात्रा 9 दिन की जापान यात्रा के अंतिम दिन हिरोशिमा और नागासाकी शहर पहुंचे। यह वही 2 शहर हैं जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। संतों के साथ भारत से गए श्रद्धालुओं के दल ने वहां पहुंचकर युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश दिया। जल जीवन मिशन के तहत झुंझुनू जिले में हर घर एक नल में जल पहुंचाने का लक्ष्य अभी अधूरा है। मिशन की शुरुआत से अब तक जिले में महज 51.38% घरों में नल कनेक्शन पहुंच पाया है, जबकि 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मिशन की प्रगति बेहद धीमी है। हाल ही में जिले के दौरे पर आए जल अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सूरजगढ़, पिलानी और सिंघाना ब्लॉकों में पानी की समस्या सबसे गंभीर बनी हुई है। जयपुर में साइबर क्रिमिनल्स के 13,50,000 रुपए का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर आईपीओ में इन्वेस्ट का झांसा दिया गया। प्रॉफिट सहित रकम निकालने के लिए 20 लाख रुपए नहीं जमा करवाने पर अकाउंट फ्रीज कर क्रिमिनल्स केस की धमकी दी गई। श्यामनगर थाने में पीड़ित ने साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया, निर्माण नगर के पद्मावती कॉलोनी में रहने वाली पुनीत कुमार के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। 23 मार्च को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।